यह कहानी है पुणे शहर में रहने वाली भूमि की। भूमि को पहले से ही बहुत ही ज्यादा सजने और संवरने का शौक है। भूमि चाहती है कि वह हमेशा ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखे। कुछ ही दिनों में उसके बेटे आलोक की शादी होने वाली है। आलोक एक कंपनी में काम करता है। आलोक की शादी के लिए भूमि ने अपने लिए खूब भारी भारी साड़ियों की शॉपिंग की। भूमि जब साड़ियां लेकर घर गई तो शाम को उसके पति गोविंद ने भूमि से कहा, अरे भूमि, तुम इतने सारे कपड़ों की शॉपिंग करके ले आई। तुम्हारी शादी ये थोड़ी ना है, बेटे की शादी है और तुम्हें इतने भारी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप तो चुप ही रहिए जी। खुद तो ऐसे फटीचर हाल में घूमते रहते हो और अब तुम ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह फटीचर हाल में घूमूं, फटी साड़ी पहनकर घूमूं। अच्छा, तो अब मैं ऐसा करती हूँ, इन साड़ियों को वापस कर देती हूँ और काम वाली बाई की साड़ियाँ पहन लेती हूँ। क्यों, ये ठीक रहेगा ना? भूमि का गुस्सा देखकर गोविंद, अरे तुम्हारी जो मर्जी आए भूमि, तुम वो करो, पर शांत हो जाओ। अगले दिन नेहा की शादी आलोक के साथ हो जाती है। नेहा बहुत ही ज्यादा सुंदर सुशील लड़की है। सभी लोगों के मुख पर बस नेहा का ही नाम आ रहा था। सभी लोग नेहा की तारीफ ही करते जा रहे थे, जिससे भूमि बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और नेहा से ईर्ष्या करने लगती है। नेहा से भी ज्यादा सुंदर लगूंगी मैं शाम को, और देख लेना सबके जुबान पर बस मेरा ही नाम होगा। इतनी सुंदर लगूंगी मैं, और वैसे भी नेहा से ज्यादा सुंदर हूँ मैं। कुछ देर बाद भूमि नेहा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, नेहा बहू, तुम शाम को रिसेप्शन में क्या पहनने वाली हो? मुझे दिखाओ जरा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मायके से कुछ हल्का फुल्का लाई हो और वही पहन न दो, फिर ऐसे में सारी बिरादरी के लोग नाम रखेंगे। नेहा मनी मन सोचती है। अरे वाह, मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरे बारे में इतना सोचती है। तब नेहा जल्दी से जाकर अपना वो लहंगा भूमि को दिखाती है जो वो रिसेप्शन में पहनने वाली थी। अरे वाह नेहा, ये तो बड़ा सुंदर है। तुम इसके साथ जो मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल पहनने वाली हो वो भी दिखा दो। सारा मेकअप का सामान सब ले आओ। फिर नेहा लहंगे के साथ की मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल, मेकअप सब कुछ अपनी सास को दिखाती है और उसकी सास अपने फोन में फोटो खींचकर तुरंत ही बाजार चले जाती है और ऐसी दुकान ढूंढती है जहां उसे ऐसे कपड़े मिल जाएं। फिर वह दुकानदार से फोटो दिखाकर कहती है, भैया देखो, ये ड्रेस देख कर बताओ, मुझे ऐसा ड्रेस आपकी दुकान से मिल जाएगा क्या? दुकानदार ड्रेस देखकर कहता है, अरे मैडम, मिलने को तो ऐसी ड्रेस मिल जाएगी, लेकिन आप अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहने तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये आपके लायक नहीं है। ऐसा सुनकर भूमि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे नास पिटे, तुझे अपनी दुकान का सामान बेचना है या नहीं, कि बस ऐसे ही सजाने के लिए रखा है? तुझे जितना कहा जाए तो उतना ही कर। मुझे अगर ऐसे कपड़े हैं तो मुझे ला कर दे। ठीक है मैडम, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी ला कर देता हूँ। भूमि वो कपड़े लेकर और सैंडल की दुकान पर चली जाती है। भैया ये सैंडल देखो ज़रा, मुझे इस तरीके के सैंडल चाहिए। मिल जाएंगे ना आपके पास? हाँ जी मैडम, मिल तो जाएंगे, लेकिन ये किसके लिए चाहिए, साइज़ बता दीजिए। अरे इतनी मोटी ताजी मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मैडम ये आप अपने लिए ले रहे हो? हाँ और क्या, किसके लिए लूँगी फिर? मैडम आप अपने हिसाब से लीजिए ना, ये तो आपके लिए। मैडम आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे क्या हुआ भाई, मैं अपने लिए ले जा रही हूँ, तू हंस क्यों रहा है? तू चुपचाप से सैंडल दे। तब दुकानदार बेचारा चुपचाप वो सैंडल भूमि को दे देता है और भूमि सैंडल वहां से लेकर और ज्वेलरी शॉप पर चली जाती है और अपने लिए वैसी ही ज्वेलरी लेती है जैसे नेहा के पास है। थोड़ी देर बाद वह घर आ जाती है और नेहा तैयार होने के लिए पार्लर में चली जाती है। अगर मैं पार्लर में गई तो इन सब लोगों को शक हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही घर पर तैयार हो जाती हूँ। आलोक और उसके पिताजी को पता था कि भूमि तैयार होने में बहुत समय लगाती है, इसीलिए उन्होंने भूमि को डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी ही देर बाद नेहा भी पार्लर से तैयार होकर आ जाती है। सभी लोग नेहा को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तब गोविंद भूमि को बुलाने के लिए जाते हैं। अरे भाई भूमि, कितना टाइम लगाओगी? बहू भी पार्लर से आ चुकी है, जल्दी आओ, सब लोग मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। थोड़ी देर बाद भूमि भी पार्टी में आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बड़ी हैरानी से उसे देखते रहते हैं। अरे ओ बिमला दीदी, जरा यहाँ तो आओ। सुनो, आज मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना अपनी बहू से भी ज़्यादा सुंदर। अब क्या कहना है आपका? मुझ पर तो उम्र का भी असर नहीं हुआ है, देखो अभी भी कितनी खूबसूरत और जवान हूँ मैं। हाँ हाँ भूमि, वो सब तो दिख रहा है। भूमि को अपने ही जैसे कपड़े पहना देखकर नेहा को भी बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाता है और वह समझ जाती है कि उसकी सास ने उसके जैसे ही कपड़े ही कॉपी किए हैं। फिर वह आलोक से कहती है, आलोक,
ये देखो, माँ जी ने मेरे जैसे ही कपड़े बनवाए। वो मेरे कमरे में आई थी और मेरे कपड़ों की फ़ोटो खींच कर ले गई। ये सब सुनकर आलोक को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद वहां आए सभी मेहमान भूमि पर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन इसका भी भूमि पर कोई असर नहीं होता है। वह तो बस लोगों की नज़रों में आना चाहती थी। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होती है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तभी भूमि को चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। भूमि अपने कमरे में जा रही थी कि तभी अचानक हाई हील्स की वजह से वह जमीन पर गिर जाती है। उसका पाँव मुड़ जाता है। कुछ ही देर बाद भूमि के चेहरे पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मेरा पैर मुड़ गया और अब चेहरे पर ये इतने सारे दाने। ये सब क्या हो रहा है? गोविंद तुरंत फोन करके डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर भूमि का चेकअप करते हैं। देखिए, इन्होंने अपने चेहरे पर ब्लीच लगाया है और वो भी काफ़ी मात्रा में है। इसी वजह से इनके चेहरे पर ये मुहासे निकल आए हैं। लेकिन ये तो नेहा ने भी अपने चेहरे पर लगाया। देखिए, वो सब क्वांटिटी के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन आपने क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा लगा दी, इस वजह से ये निकल आए हैं। तब भूमि को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसके पैर में भी फ्रैक्चर हो गया। देखा, ये सब कुछ तुम्हारी नादानी और नासमझी की वजह से है। तुम ना ही बहू को कॉपी करती और ना ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता। भूमि को अपनी गलती समझ में आई। वह ठीक होने के बाद घर गई और उसने नेहा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और साथ ही अब वह अपने उम्र के हिसाब से ही कपड़े और मेकअप करने लगी।